आपने बताया कि निकुंज में ऐश्वर्य, श्रद्धा, प्रणाम का प्रवेश नहीं। बिल्कुल मैंने बताया है। तो सखियां संध्या आरती के बाद सखियां श्री जी से पराभक्ति क्यों मांगती हैं? इसलिए मांगती हैं, पराभक्ति का नाम बुद्धो सीख लो क्या है। आपको पता नहीं पराभक्ति किसको कहते हैं। प्रेम को पराभक्ति कहते हैं। पराभक्ति का मतलब पूजा पाठ घंटी बजाना ये नहीं है। ये तो पराभक्ति को प्राप्त करने का एक साधन है। और इसके ऊपर भी दीनता पूर्वक ये करो, और उसके ऊपर भी जब संत कृपा करें तभी पराभक्ति प्राप्त होती है। पराभक्ति का सीधा सीधा मतलब भगवत प्रेम प्राप्त। तो प्रेम में तो भीख मांगते हैं, ठाकुर जी भीख मांगते हैं, मुझको प्रेम दो। वो सबका प्रेम चाहते हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझे भजे तो भव से बेड़ा पार है। तो भगवान भी भाव के भूखे, राधा रानी भाव की भूखी, सखियां भाव के भूखे, आप भी भाव के भूखे हैं। कि आप नहीं चाहेंगे आपका पति आपसे प्रेम करे, आपकी माँ आपसे प्रेम करे, आपके बच्चे आपसे प्रेम करें, आपके गुरु आपसे प्रेम करें, है ना, आपके ठाकुर जी आपसे प्रेम करें? प्रेम कौन नहीं चाहेगा? प्रेम हमारी मूलभूत मांग है, हमारी आत्मा का स्वभाव है। परमात्मा भी लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। परमात्मा प्रेम स्वरूप है, रस स्वरूप श्री कृष्ण परात्पर महाभाव रूप राधा। तो ये पराभक्ति का अर्थ है राधा रानी का प्रेम मांगते हैं और कुछ नहीं। तो ये तो मांगना अधिकार है, प्रत्येक जीव का अधिकार है प्रेम मांगना, उसका मूलभूत स्वरूप है प्रेम। तो इसलिए पराभक्ति मांगते हैं, प्रेम मांगते हैं। प्रेम तो आप भी मांगते हैं, अपने बच्चों से प्रेम नहीं चाहेंगे? बच्चे मुझसे प्रेम करें, बहू मुझसे प्रेम करे, पति मुझसे प्रेम करे, पत्नी मुझसे प्रेम करे, परिवार मुझसे प्रेम करे, भगवान मुझसे प्रेम करे। और ये कामना में नहीं आता। संसार की कामना है तब उसको कामना में गिना गया, काम में गिना गया। यदि भगवान की कामना है उसको काम नहीं कहते, उसको कहते हैं प्रेम, भक्ति। और यह है पराभक्ति, निकुंज का प्रेम। तो प्रेम मांगती हैं। तो प्रेम में तो प्रेमी तो प्रेम मांगेगा, इसके सिवा तो कुछ मांगता नहीं, इसलिए वो पराभक्ति है। और फिर आपने कहा जब वहाँ ऐश्वर्य, श्रद्धा, प्रणाम का प्रवेश नहीं, तो वो प्रणाम क्यों करती हैं? कृपया संशय का निवारण करें। तो आपने कहा सखियाँ संध्या आरती के बाद श्री जी की पराभक्ति क्यों मांगते हो, प्रणाम क्यों करते हो? तो मैं कहना चाहूँगा आप गलत हैं। यहाँ पर प्रणाम नहीं करती संध्या आरती में, कहीं नहीं लिखा किसी ग्रंथ में, महावाणी में देखिए संध्या आरती में कोई सखी प्रणाम नहीं करती, पराभक्ति मांगती, प्रणाम नहीं करती। हाँ, एक जगह महावाणी में, और हमने जो सुख सार लिखा ग्रंथ उसमें एक जगह प्रणाम करती है। वो कहाँ करती हैं? केवल मंत्र पीठ पर। और ये मैं पहले से आपको बता चुका हूँ कि मंत्र पीठ पे ऐश्वर्य भाव होता है। मंत्र पीठ पे केवल पूरे निकुंज में मंत्र पीठ पर ही ऐश्वर्य भाव श्री कृष्ण में होता है, और कहीं भी निकुंज लीला में ऐश्वर्य भाव नहीं। तो इसलिए राधा कृष्ण वहाँ श्री राधा सर्वेश्वर के रूप में विराजमान मंत्र पीठ पर, वहाँ ऐश्वर्य भाव है, वहाँ अवश्य प्रणाम करती है। तो सखियाँ कहीं भी प्रणाम नहीं करती, केवल एक जगह प्रणाम करती है, मंत्र पीठ पर, क्योंकि वहाँ ऐश्वर्य भाव, बाकी कहीं, बाकी सब जगह प्रेम।